आई वेलकम इन विजन लो। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर अमेंडमेंट प्रोसीजर में हमने देखा था कि किस-किस टाइप की मेजॉरिटी से हम उसको पास कराते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं कितने टाइप की मेजॉरिटी होती है मतलब बहुमत के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना कि बहुमत, ठीक है, जो लोकसभा या राज्यसभा की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे अलग-अलग टाइप की मेजॉरिटी देखेंगे क्या होती हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ टाइप के बहुमत आते हैं जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी जिसको हम साधारण बहुमत भी कहते हैं, इसका मतलब होता है कि 50% प्लस 1 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लो कि यहाँ पर हमारे 100 मेंबर थे, ठीक है? हाउस के अंदर 100 मेंबर थे, 100 में से क्या है 20 अब्सेंट हैं, 20 अब्सेंट हैं, आए नहीं, ठीक है? इसके अलावा 10 प्रेजेंट तो थे लेकिन 10 नॉट वोट, 10 ने वोट नहीं किए। तो हमारे मेंबर कितने बच गए यहाँ पर 70 मेंबर बच गए। अब 70 मेंबर का 50% क्या होगा 35, 35 प्लस 1, ठीक है? मतलब 36 मेंबर, ठीक है? बोला जाएगा दैट इज़ अ सिंपल मेजॉरिटी। ये हमारे प्रेज़ेंट भी हैं और इन्होंने वोटिंग भी की है। ये तो 50 प्लस 1 50% प्लस 1 ऑफ मेंबर प्रेज़ेंट एंड वोटिंग। ये हमारा इसके अंदर आता है, ठीक है? तो ये हम बोलते हैं कि इसके अंदर वो हमारे आते हैं जो हाउस के अंदर प्रेज़ेंट हैं और वो वोट भी कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड सिंपल मेजॉरिटी। अब सिंपल मेजॉरिटी हमारी क्यों यूज़ होती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर सिंपल लोकसभा या राज्यसभा के अंदर या फिर हाउस के अंदर जो हम सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ करते हैं जैसे पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर किसी स्टेट को ऐड कराना, कि स्टेट किसी राज्य का नाम चेंज करना, बाउंड्री चेक करना, स्टेट का नई स्टेट बनाना, यूनियन टेरिटरी बनाना, ये सब काम हमारे होते हैं पार्ट 1 के अंदर, जो स्टेट रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। अगली चीज़, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है किसी स्टेट में उसको या तो क्रिएट करना है या खत्म करना है, तब हम सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ करते हैं। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट की कोई भी किसी भी प्रोसीडिंग को चेंज करना है, कोई भी उनमें सैलरी अलाउंस वगैरह चेंज करने हैं, पार्लियामेंट मेंबर की सैलरी में चेंज करना है, तो उसके लिए सब क्या आते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से पास होती हैं। अब नंबर ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो चीफ जस्टिस के अलावा जज होते हैं, नंबर ऑफ जज, टोटल जज की संख्या अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चेंज करनी है, तब भी हमारी सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज के केस में, सिटीज़नशिप के केस में, वहाँ पर भी सिंपल मेजॉरिटी। अब प्रेसिडेंट या गवर्नर के लिए वोट ऑफ थैंक्स देना है, प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा, राज्यसभा में और गवर्नर के लिए जो विधानसभा वगैरह होती है वहाँ। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है लोकसभा के अंदर, मतलब रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन लोकसभा, सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा में नहीं। अगर लोकसभा में उसको रिमूव करना है, पहले तो उसे राज्यसभा में किया, राज्यसभा से अगर हो गया तब, तो उसको क्या होगा लोकसभा के अंदर रिमूव किया जाएगा और जैसे उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत होगी सिंपल मेजॉरिटी की। इसके अलावा पास ऑर्डिनेंस बिल, मनी बिल, बजट ये सब पास करने के लिए भी सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा सरकार बनाने के लिए मतलब क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए, ठीक है? या फिर अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है या नहीं है, उन सब के लिए भी क्या होती है और यही हमारी सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट होती है। अगली चीज़ फाइनेंस इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना, प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंस इमरजेंसी या फिर नेशनल इमरजेंसी को हटाना, उन सब के लिए भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है सिंपल मेजॉरिटी की। तो अगला हम देखते हैं अगली हमारी आती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी हमारी आती है मतलब इफेक्टिव का मतलब है कि जो इफेक्ट में है, ठीक है? अब उसमें हम क्या करते हैं इसमें भी वही चीज़ आती है 50% प्लस 1 ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि कितने मेंबर हाउस में अवेलेबल हैं। हाउस में मतलब हाउस के कितने मेंबर हैं। मान लिया कि हमारे हाउस की टोटल मेंबरशिप 100 है और इसमें जो हमारे थे 10 मेंबर क्या हैं, 10 मेंबर की सीट जो है वैकेंट है। मतलब 10 मेंबर्स की जो सीट है वो खाली हैं, उन पे चुनाव ही नहीं है, कोई मेंबर उसमें है ही नहीं 10 मेंबर पे। तो हाउस की जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हुई वो क्या हुई 90, ठीक है? तो 90 बोली जाती है दैट इज़ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, मतलब यहाँ पर वैकेंसी काउंट नहीं होती है, ठीक है? यहाँ पर बोला जा सकता है जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, वैकेंसीज़ अपॉन 2 प्लस 1, ये आ गई इफेक्टिव स्ट्रेंथ, ठीक है? इसको बोला जाता है मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन हाउस ऑफ मेंबर, देन मेंबर ऑफ हाउस। तो इसका यूज़ किया जाता है रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। हाउस के अंदर लोकसभा के अंदर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाना हो, वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा से हटाना हो, रिमूव करना हो, रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, रिमूवल ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल ऑफ स्टेट। मतलब इसमें सिंपल से एक चीज़ मान सकते हैं कि जो हाउस है, हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है,
उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर या डिप्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हटाने के लिए जो मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ ए इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब देखो, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। अब वो वाइस प्रेसिडेंट और डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, और ये सब जो हैं वो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल होती है, उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। मतलब हाउस के किसी भी हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हटाने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर या डिप्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रोसीडिंग ऑफिसर को हटाना है या फिर किसी भी को हटाना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। अगला हम देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी को बोला जाता है कि स्पेशल बहुमत ही हमारा होता है। अब स्पेशल बहुमत हमारा अलग-अलग टाइप से यूज़ होता है। जैसे हम बात करें कि आर्टिकल 61, तो आर्टिकल 61 जो आता है वो यूनियन पार्ट के अंदर आता है, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर बोला जाता है मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर मतलब टोटल स्ट्रेंथ जितनी है, जितनी टोटल स्ट्रेंथ अलॉटेड है उसका 2/3 मेंबरशिप जो होगी दैट इज कॉल्ड मेजॉरिटी, दैट इसको हम बोलेंगे आर्टिकल 61 की स्पेशल मेजॉरिटी। अब इसके अंदर सिर्फ एक काम करने के लिए यूज होती है आर्टिकल 61 के अंदर, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग चलाना है, प्रेसिडेंट को हटाना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है आर्टिकल 61 की स्पेशल मेजॉरिटी। आर्टिकल 61 में मेंशन है कि मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर जो मेंबर हैं, लोकसभा के अंदर इस टाइम जो मेंबर हैं 543 सीट हैं, ठीक है? तो 543 सीट का 2/3 कितना होगा? ये होगा अप्रॉक्सिमेट 363। तो लोकसभा में इम्पीचमेंट और प्रेसिडेंट के लिए 363 जो होगा वो क्या होगा? स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। और राज्यसभा के अंदर भी इसी टाइप से हमारे कितने मेंबर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका भी निकाल सकते हैं। अगली चीज़ होती है स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 249 249। तो यहाँ पर आता है मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है? मतलब 2/3 जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, मतलब जितनों ने प्रेजेंट रहे और उन्होंने वोटिंग की, ठीक है? उसका 2/3 आता है। यहाँ पर कोई भी अगर रिज़ॉल्यूशन पास करना है राज्यसभा के अंदर, जिसके अंदर क्या है, टू एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉ इन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है? अगर नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी स्टेट लिस्ट के अंदर अगर राज्यसभा को किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई कानून बनाना है, तो उसके लिए हमारी आर्टिकल 249 के थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा, दैट इज़ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये हमारी 2 टाइप की जो मेजॉरिटी एक्स्ट्रा यूज़ होती है, ठीक है? ये सिर्फ़ एक-एक पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। इसका काम सिर्फ़ इम्पीचमेंट है, ठीक है? और इसका काम है हमारा किसी स्टेट लिस्ट पे राज्यसभा द्वारा किसी कोई भी कानून बनाना, ठीक है? अब हम देखते हैं एक्चुअल में जो स्पेशल मेजॉरिटी आती है। वो स्पेशल मेजॉरिटी आती है आर्टिकल 368 के थ्रू। आर्टिकल 368 के जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसमें बोला गया है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। मतलब ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। मान लो एग्ज़ाम्पल ले ले रहे हैं एक, ठीक है? एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो है 100 मेंबर हैं। मतलब एक जो हाउस के अंदर 100 मेंबर हैं। अब 100 मेंबर के अंदर टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 50% हो गई। 50% मतलब 50% से ज़्यादा मतलब 51 टोटल स्ट्रेंथ आ गई। तो हमें किसी भी बिल को पास यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी जो 368 के थ्रू अगर यूज़ करनी है, तो कम से कम 51 तो हमें चाहिए ही। 51 मेंबर तो हमें चाहिए ही होंगे कम से कम, ठीक है? अब ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 मतलब अगर 100 की बात करूँ तो 100 में अगर मान लो कि 100 में अप्रॉक्सिमेट 80 या 90 ले लेना, चलो ठीक है। ठीक है, 10 एब्सेंट हो गए तो 90 प्रेज़ेंट है। अब 90 का 2/3 कितना होगा? 60, तो 60 होगा। तो यहाँ पर माना कौन-सा जाएगा? 60 को माना जाएगा। मतलब इससे 51 से कम नहीं हो सकती। ये किस केस में है? कि जैसे स्पेशल मेजॉरिटी के टाइम में 368 का यूज़ कर रहे हैं हम। वहाँ पर पता चला कि मान लो कि अगर 100 मेंबर हैं और 100 मेंबर के अंदर जो हमारे 100 मेंबर थे, उनमें 40 मेंबर एब्सेंट हो गए। 40 मेंबर एब्सेंट हो गए। अब बचे कितने? 60 मेंबर। अब 60 मेंबर का 2/3 कितना होगा? 40, तो 40 मेंबर हो गए 2/3। तो 40 किसी स्पेशल मेजॉरिटी 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लाना या कुछ भी काम करना है पॉसिबल है? इसको ये नहीं हो सकता क्योंकि मिनिमम 51 तो चाहिए ही होंगे। 51 से ज़्यादा चाहिए मतलब 50 एमएन तो मिनिमम है।
इतने से कम हमारा 2/3 भी नहीं आ सकता। मतलब यहाँ पर अगर परसेंटेज निकालनी है, 2/3 निकालनी है, तो 51 से कम नहीं आना चाहिए, इससे ऊपर ही रहने चाहिए। लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए? होने इतने चाहिए 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है? लेकिन इतने से कम नहीं हो सकते। अगला हम देखते हैं कि इसका यूज़ कब किया जाता है? इसका यूज़ किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कोई भी चेंजिंग लेके आना है, तब इसका हम यूज़ करते हैं आर्टिकल 368 के थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है? अगली चीज़, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करना है, तब हम स्पेशल मेजॉरिटी 368 के थ्रू हम इसका यूज़ करते हैं। अगली स्पेशल मेजॉरिटी आती है 368 प्लस स्टेट रेक्टिफिकेशन। जो हमने 368 के अंदर मेजॉरिटी दे दी थी, वो तो इसमें रहेगी ही, उसके साथ-साथ क्या होगा स्टेट रेक्टिफिकेशन। मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, ये तो रहेगा ही। इसके अलावा अब क्या करना पड़ेगा 50% ऑफ स्टेट मतलब 50% स्टेट, आज के टाइम में स्टेट है 28, मतलब 14 स्टेट से भी इस बिल को जो यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, जो भी हमें काम करना है, 14 स्टेट का भी हमें इसमें रेक्टिफिकेशन चाहिए होगा। ठीक है? तभी वो चीज़ पास होगी। इसका यूज़ करते हैं फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, जिसके थ्रू क्या होगा फेडरल स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर जिसके थ्रू अफेक्ट हो रहा है, अगर उस ऐसे पार्ट में कोई चेंजिंग करना है, जैसे हमने बोला कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चेंजिंग करना है। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो सिर्फ़ पार्लियामेंट नहीं करती है, लेजिस्लेचर का भी उसमें हिस्सा होता है। तो उसमें अगर कोई चेंजिंग करना है, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर में, ठीक है? तो इसमें हम क्या क्या चाहिए होगा? स्पेशल मेजॉरिटी, यही रिक्वायरमेंट होगी। अगर मान लो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में कुछ अगर चेंजिंग लेके आनी है, हाई कोर्ट के जज के बारे में कोई चेंजिंग लेके आनी है, तब भी हमें रिक्वायरमेंट होगा। जीएसटी, जैसे जीएसटी आई थी, जीएसटी के लिए भी दोनों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा था। मतलब जब स्टेट के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तब वो बोली जाती है कि फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर को अगर इफ़ेक्ट करना है, तो आर्टिकल 368 की स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो ये थी हमारी मेजॉरिटी, टाइप ऑफ मेजॉरिटी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।